हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी का सीरीज चल रहा था और पॉलिटी के सीरीज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज भाग चार में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके है तो अब यहाँ पे इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है डीपीएसपी। पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके क्वेश्चन एक भी छूटने वाले में से नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन मैं यहां पे लिया हूं। तो दोस्तों, डीपीएसपी जो है भारत के संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां के संविधान से लिया गया है, तो डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे आयरलैंड से कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने वो अपना संविधान में स्पेन से लिया है। क्या? स्पेन देश से लिया है। अब क्वेश्चन है कि भैया क्या डीपीएसपी वैधानिक शक्ति इसमें है? तो डीपीएसपी किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है। क्या यह न्यायालय में जा सकते हैं? जी नहीं। आप मौलिक अधिकार के तहत आप न्यायालय में जा सकते थे, लेकिन डीपीएसपी में आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि दोस्तों, यह आपका इसमें जितना भी अधिकार दिया गया है वह अपने आपके राज्य पर निर्भर करता है। अगर आपके राज्य के पास उतनी पैसा होगी तो वह आपको लागू करेगा, नहीं होगी तो नहीं लागू करेगा। अगर राज्य के पास क्षमता है कि वह सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा सके जो इसमें लिखा हुआ है तो करा सकती है, और नहीं उनके पास है तो वह नहीं करा सकती है। इसके लिए आप ना तो न्यायालय जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए यह न्यायालय में इसे लेकर नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को हम पढ़ाए थे कि न्यायालय में इसे हम ले जा सकते हैं। आइए, क्या वाद योग है? नहीं, इस पर आप वाद योग नहीं है या इस पर आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। क्या यह परिवर्तनीय है? तो यह परिवर्तनीय भी नहीं है। परिवर्तनीय को इंफोर्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिवर्तनीय को बोलते हैं इंफोर्स। मतलब क्या यह अगर कानून नहीं लगा तो क्या आप जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यह परिवर्तनीय भी नहीं है, यह इंफोर्स भी नहीं इस पर किया जा सकता है। अगर सरकार के पास पैसा है तो लागू करेगा, नहीं है तो लागू नहीं करेगा। अब यहां पे डीपीएसपी के एक और नाम है राज्य लोक कल्याणकारी। राज मतलब होता है राज, लोक मतलब होता है जनता, और कल्याणकारी मतलब राज के जनता को कल्याण करना। राज के जनता को कल्याण करना ही क्या कहलाता है? राज लोक कल्याणकारी। एक व्यक्ति था, विद्वान था, केटी शाह ने कहा कि डीपीएसपी ऐसा बैंक का चेक है जो आपके बैंक के मनमर्जी पर होगा। बैंक को मन होगा तो भंजाएगा और बैंक को नहीं मन होगा तो नहीं भंजाएगा। तो ये आपका एक किसने कहा था? केटी शाह ने। अंबेडकर ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह कहे यह लोक कल्याण है। लोक मतलब जनता, कल्याण मतलब कल्याण करना। इसमें न्याय की बातें कहे थे। तो याद रखना दोस्तों, अंबेडकर ने कहा था न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र 2 प्रकार के, सामाजिक लोकतंत्र और अपना आर्थिक लोकतंत्र। ये तमाम चीजों की चर्चा भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में कही गई है। कहां से कहां? 36 से 51 तक। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने इसे कहां से लिया था? आयरलैंड ने सर इसे स्पेन से लिया था। कहां से? स्पेन से। क्या वैधानिक शक्ति प्राप्त है? कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या इसमें दिए गए अधिकार अगर हमको नहीं मिलेगा तो न्यायालय में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या इस पर हम वाद विवाद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या इस पर हम इंफोर्स कर सकते हैं? तो इंफोर्स तो और नहीं करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डीपीएसपी जो है चर्चा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो आज की वीडियो में हम अनुच्छेद 39 के क तक पढ़ेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये अनुच्छेद 36 में कहा गया है परिभाषा। किसका परिभाषा? तो डीपीएसपी की परिभाषा। तो डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी की परिभाषा का चर्चा अनुच्छेद 36 में किया गया। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि भाई साहब डीपीएसपी की परिभाषा दो। किसकी परिभाषा दो? डीपीएसपी क्या है उसके बारे में बताओ। डीपीएसपी के बारे में बताने की बात कही गई, राज्य की परिभाषा दी गई है कितना में? तो अपना 36 में।
37 कहता है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, यह वाद योग नहीं है, लेकिन इसका संशोधन और लागू किया जा सकता है। तो डीपीएसपी का संशोधन और लागू कौन कर सकते हैं? तो पार्लियामेंट कर सकते हैं, भारतीय संसद कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकते हैं, भारतीय संसद कर सकते हैं डीपीएसपी की संशोधन और लागू। तो याद रखना 36 में परिभाषा, 37 में हमने क्या दिया? लागू दिया। 38 कहता लोक कल्याण में, लोक मतलब जनता, कल्याण मतलब कल्याण, लोक के कल्याण में अभिवृद्धि हुआ। राज्य लोक कल्याण में क्या हुआ? अभिवृद्धि हुआ। राज्य के सामाजिक स्थिति में, राज्य की आर्थिक स्थिति में, राज्य की राजनीतिक स्थिति में, तमाम चीज़ों पर लोगों को कल्याण होना शुरू हुआ। इसे हम कहते हैं लोक कल्याण में अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं जी? लोक कल्याण में अभिवृद्धि। कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में कहा गया। अनुच्छेद 39 कहता स्त्री पुरुष में समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों दिन में सेम घंटा काम किए हैं तो उनका वेतन समान होना चाहिए, उनका वेतन बराबर होना चाहिए। ये पहले नहीं था लेकिन अब है। कहा भैया समान कार्य के लिए समान वेतन। आप इसे लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सेम टाइम किए तो सेम वेतन देना होगा। इसी में पब्लिक हेल्थ की चर्चा भी की गई है। तो 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के क है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा किया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, मतलब जो भी न्याय है सबको बराबरी न्याय मिलना चाहिए, और जो सरकार के तरफ से जो भी विधिक रूप से मिल रही है वह फ्री जो मिल रही है, जो सहायता हेल्प दिया जा रहा है वो फ्री होना चाहिए, वह निःशुल्क होना चाहिए। 39 के कितना में कही गई है? तो 39 के क में। अब हम अभी तक 4 अनुच्छेद पढ़े, बहुत अच्छी से 4 अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार समझिए, 36 में हम का दिले? परिभाषा दिले। 37 में उसको क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं। 38 में क्या हुआ? अभिवृद्धि हुआ। जब किसी चीज को हम लागू किए तो उसमें जनता जुड़ेगा तो क्या जनता के वृद्धि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो वृद्धि हुआ। अब जैसी वृद्धि हुआ तो समान कार्य के लिए समान वेतन दे दिए 39 में। अब भैया कोई भी सरकारी चीज है, कोई भी सरकारी है, विधिक सहायता है, वह सरकार की तरफ से आया है तो आपको निःशुल्क होना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता होना चाहिए और सबके लिए बराबर। ये नहीं कि राष्ट्रपति का बेटा आ गया तो उसको पहले हॉस्पिटल में भर्ती कर लो और कोई गरीब आया तो उसको लात मार के भगा दो। पर ऐसा होती है, ये तो रियल लाइफ में होती है, लेकिन भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबके लिए बराबर, सबके लिए सम्मान, सबके लिए समान विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता होना चाहिए। कितना में कहा गया? तो भैया 39 के क में कहा गया। अगर कोई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होते हैं तो अगर नर्स को आपको देने का मन रहे तो 10 रुपये 20 रुपये दे दीजिए, लेकिन नर्स यह नहीं कर सकती है कि 20 रुपया देबे रे तबे हम तो कुछ काम करें। वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि भैया आपको सरकार पेमेंट कर रही है, निःशुल्क विधिक सहायता दीजिए, वो आपकी मर्जी है कि आपने दे दिया। तो ये आपका 39 है। फिर से एक बार मिलाई। 36 में परिभाषा दिए, 37 में इससे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग नहीं है, संशोधन और लागू हो सकता है, संसद करेगा। तो याद रखना 36 में परिभाषा, 37 में लागू, 38 में विधि और 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 के कम निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय। निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय, इसका पार्ट 2 आएगा, मतलब कि इसका जो लेक्चर नेक्स्ट आएगा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।